सवाल मेरा ये था कि हम जो सियासी मामलात हैं हम उससे पे तो बात करेंगे। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं फ़लस्तीन के जो वो मुसलमान बहन भाई जो ज़ुल्म और जबर का शिकार हैं, उस हवाले से आपकी राय क्या है? क्या कहेंगे आज जो एक अलामती इजलास भी हुआ, कोई ठोस इक़दामात सामने नहीं आ रहे? बिल्कुल नहीं आएँगे। उसकी वजह ये है कि उम्मत मुस्लिमा के जो हुक्मरान हैं, वो गुलाम हैं। अगर उम्मत मुस्लिमा के हुक्मरान सिर्फ़ इतना सोच लें कि जिस वक़्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से सामना होगा, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अगर सिर्फ़ इतना कह लिया कि तुम्हारे क़िबला अव्वल पे ये उस्ताद थी, तुम्हारा कलमा गो भाई मर रहा था, कट कुछ नहीं कर सकते थे, ज़ुबान तो हिला सकते थे, तुम उसके लिए सदा तो बुलंद कर सकते थे, तुम दूर थे, तुम उसके लिए कुछ तो करते, मतलब ईमान के किसी दर्जे में आपको रखते, तो शायद मेरे पास, आपके पास, हम सबके पास, इज्तिमाई बात कर रहा हूँ कि हमारे पास जवाब नहीं होगा कि हम रसूलुल्लाह को क्या मुँह दिखाएँगे। बात सिर्फ़ इतनी है कि अगर उन्होंने पूछ लिया, जिस तरह कल एक वीडियो आई कि अगर पूछ थी, उन साहब ने उन बच्चों को जो शहीद बच्चे सामने थे, उनसे कहा कि तुम जाना और जाके रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहना कि हम मर रहे थे, हम कट रहे थे और आपकी उम्मत तमाशा देख रही थी। सोचिए क्या होगा, वो आलम क्या होगा ऐसे सामने, इसके बाद कुछ बचता नहीं शायद भाई। बिल्कुल सर, कोई कुछ नहीं है, बस ये है कि देखिए हम इज़हार कर रहे हैं और हम ये इज़हार करेंगे, हमारी पास वो ताकत क़ुव्वत नहीं है, ये हुकूमतों को करना है, लेकिन ये है बिल्कुल कि नहीं है, हमारा फ़र्ज़ बिल्कुल नहीं ये है। आवाज़ तो इसलिए मैंने ये देखिए ईमान के भी दर्जात है ना, हम आवाज़ तो बुलंद करें, तो है, तो वो दर्जात है कि हाथ से रोको। हाथ से रोकने की ना क़ुव्वत है, ना इस्तिताअत है, ना हम हुक्मरान हैं। हम ज़ुबान से कम से कम उसे बुरा कहो, बुरे को बुरा कहो। तो हम बुरे को बुरा कह रहे हैं, अल्लाह ताला हमें ये तौफ़ीक दे कि हम दर्जा अव्वल में भी आएँ, लेकिन कम से कम ना मौत दे। बिल्कुल जुनैद भाई, पीटीआई पर जाने से पहले एमक्यूएम की सियासत के हवाले से बड़ी खबरें हैं। बड़ी गहरी नज़र है आपकी भी और लोग हमारे जो कराची वाले हैं ख़ास तौर पर वो देखना भी चाहते हैं, सुनना भी चाहते हैं। हलचल बड़ी मची हुई है। बाबर खान गौरी के इंटरव्यू के बाद तो और ज़्यादा हलचल मची हुई है कि और कौन-कौन आ रहा है। नाम कुछ सामने आ भी रहे हैं और कुछ ऐसे भी हैं कि शायद जिनकी मीटिंग हो चुकी है, जिनके मामला तय हो चुके हैं, वो भी बहुत जल्द आने वाले हैं। बहुत जल्द आपको की बात है। तो एक कौन-कौन आ रहे हैं? दूसरा लंदन वाले क्या कहते हैं कि क्या उन मर्ज़ी शामिल होगी? मर्ज़ी शामिल है जो लोग आ रहे हैं या किसी और की मर्ज़ी की वजह से आ रहे हैं? शाहिद भाई, कराची की सियासत तो एक अजीब गोला-गंडा बन चुकी है, जिसमें हर उस गंडे को उठाएँ तो एक कोने पे दूसरा रंग आता है और दूसरे कोने पे दूसरा रंग आता है। जिस तरह आपने कहा कि खबरें हैं कि कुछ लोग आ रहे हैं, तो खबरें तो हैं हमारे, ये खबरें हर थोड़े दिन के बाद आती हैं, लेकिन इस दफ़ा जो चीज़ नज़र आ रही है, वो ये कि कुछ लोग लाउड हुए हैं। देखिए पिछली रिजीम के जब जो लास्ट पाकिस्तान के अंदर रिजीम चेंज हुआ है, उसके बाद कम से कम इतना तो है कि उन लोगों से बात हो रही है। अच्छा लंदन बात नहीं हो रही, दीगर लोग एमक्यूएम सिर्फ़ लंदन का नाम तो नहीं थी, एमक्यूएम सिर्फ़ पाकिस्तान का नाम नहीं, एमक्यूएम तो जब यहाँ 2016 के बाद कोई अमेरिका में बैठा हुआ है, कोई बर्तानिया में बैठा हुआ है, कोई कनाडा में बैठा हुआ है, मुझे नहीं पता इनमें से कौन वापस आ रहा है, कौन नहीं आ रहा। क्योंकि ये खबरें भी होती हैं बाज़ दफ़ा के कुछ तो वो सारी खबरें दम तोड़ जाती हैं। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है बहुत सारे लोग एक्टिव हैं और बहुत सारे लोग एक्टिव पहले कभी एक्टिव नहीं हुए। ये नज़र आ रहा है कि वो लोग पे राब्ते कर रहे हैं, उनके इंटरव्यूज़ हो रहे हैं, उन लोगों के ऊपर शोज़ हो रहे हैं। अब वो लोग किससे राब्ते में हैं और किससे राब्ते में नहीं हैं, ये उन लोगों को ज़्यादा बेहतर पता होगा। उस बारे में हम यहाँ बैठ के कोई भी राय नहीं दे सकते। लेकिन जो मैंने लंदन के सोर्सेज़ से बात की है, पता चला कि कम से कम वो एमक्यूएम लंदन की हिमायत से या उनकी मर्ज़ी से नहीं आ रहे। अगर आ रहे हैं तो किसी और की मर्ज़ी से आ रहे हैं। लेकिन जो बाबर खान जो गौरी का जो इंटरव्यू है, उसमें तो पाकिस्तान की हिमायत भी नज़र नहीं आ रही कि वो आ रहे हैं तो एमक्यूएम पाकिस्तान के मेरा प्लेटफ़ॉर्म से तो मे मेरा
आपके इस सवाल के जवाब में कि क्या उन पाकिस्तानियों को जो मुल्क से बाहर, जो बहालत मजबूरी बाहर बैठे हैं 2015 से 2016 से, जो लोग इस वक्त है बहालत मजबूरी, और उनके ऊपर अगर कोई केस नहीं है, वो किसी जगह के अंदर मुलम, तो मेरे ख्याल से तो उनको चाहिए। देखिए वो शहर है जिसने उन्हें नाम दिया, जिसने उन्हें मान दिया, सम्मान, इज्जत दी, दौलत दी, शोहरत दी। वो अपनी गली में निकलते थे, 4 लोग उन्हें सलाम करते थे। वो इस शहर का तो वो उस शहर की भी तो कोई डिमांड है ना। ये सिर्फ जर्नलिस्ट हजरात की तो डिमांड नहीं हो सकती कि तुम आ जाओ, तुम मुझे इंटरव्यू दे दो, तुम आ जाओ, या तुम आ जाओ, या ये मेरी और आपकी ख्वाहिशात नहीं हो सकती। ये बुनियादी शहर की डिमांड है कि जिस शहर ने आपको इतना सब कुछ दिया, जब ये हालत यतीमी के अंदर है, मेरे ख्याल से तो आना चाहिए जो बाहर बैठे हैं। और ये छोड़ें कि किसकी फरमाइश पे आ रहा है और किसकी इजाजत से आ रहा है। इजाजत नहीं भी है, ये शहर पुकार रहा है, वापस आओ भाई। नहीं, नहीं एक चीज़ ये है कि बाबर खान गौरी के इंटरव्यू से एक तो ये बात भी नज़र आ रही है, वाज़ेह नज़र आ रही है कि अगर एमक्यू के प्लेटफ़ॉर्म से उनको इलेक्शन लड़ने की, सियासत में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं मिली, तो वो आज़ाद भी इलेक्शन लड़ेंगे। आपने बल्कि इंटरव्यू सारा कंडक्ट किया आपने खुद भी। तो देखिए मैं तो ये वैसे भी शाहिद भाई, मैं तो इस बात पे इत्तेफाक करता हूँ कि आने वाला इलेक्शन आजाद उम्मीदवारों का इलेक्शन होगा। वो उन जमातों का इलेक्शन नहीं होगा जो इससे पहले सूबे के अंदर या विफाक के अंदर बरसरे इख्तिदार रहे। क्योंकि एक जमात दूसरी जमात को 15 साल दौरे इख्तिदार का ताना मारती है, वो ताना ये भूल जाती 15 में से 10 साल वो भी विफाक के इख्तिदार के अंदर हिस्सेदार थे। तो अच्छा, तो लेवल ऑफ डिलीवरी जो था, ना सूबाई हुकूमतों के पास था इस शहर के लिए, ना विफाकी हुकूमतों के पास था। तो ये तो आप सिरे से भूल जाएं कि विफाकी और सूबाई हुक्मरान जमातें वोट भी मांग सकती हैं। ये तो नामुमकिन सी बात है। अच्छा, और ये नजर भी आ रहा है जो सूबाई और विफाकी हुक्मरान जमातें थी, इलेक्शन की जो कंपेन कर रहे हैं वो, और वो एक अलग सिनेरियो है, वो जो कंपेन शुरू कर रहे हैं, लेकिन वो जो ड्राइंग रूम में बैठ के नहीं है, उनका भी ऑब्जेक्टिव आरटीएस है। देखें उसमें एक चीज़ आप खुद भी तस्लीम करते हैं कि जो पंजाब के लोग हैं खैबर पख्तूनख्वा में या बलूचिस्तान में, वहाँ पर जो आज़ाद लोग मुंतखब होते हैं, असेंबली में जाकर यहाँ कोई जागीरदार वडेरा नहीं है कि ये पूरी टपर पूरा जो है उस जागीरदार को वोट देगा। यहाँ की सूरत दूसरी है। यहाँ आज़ाद हैसियत से कैसे आप हो सकते हैं? अच्छा देखिए, एक चीज और भी है, ये डिजिटल मीडिया का दौर है। आप जिन इलाकों की मुझसे बात कर रहे हैं, वहां डिजिटल मीडिया की वो पेनिट्रेशन नहीं है जो शहर कराची के अंदर है। डिजिटल मीडिया के दौर के अंदर आजाद उम्मीदवार की कंपेन टारगेटेड ऑडियंस के लिए बहुत आसान है, बहुत आसान है। आप फेसबुक उठाते हैं, आप अपना ट्विटर उठाते हैं, आप कोई भी प्लेटफॉर्म उठाते हैं, तो आप नेविगेट कर देते हैं कि मुझे NA 240 के हल्के के अंदर ये अपनी कंपेन चलानी है। आज के दौर के अंदर जलसे कामयाबी की जमानत नहीं होंगे। जलसे तो केएमसी के मुलाजिम से भी भरे जा रहे हैं जो हम देख रहे हैं। अभी आप ग्राउंड के ऊपर उतार दें किसी को तो काउंसलर की नशिश नहीं निकलेगी। बात सिर्फ इतनी है कि ये दौर डिजिटल मीडिया का दौर है। आजाद उम्मीदवार अंदरूनी सिंध के अंदर पैसा खर्च करके जीतेगा, लेकिन लाहौर, कराची, इस्लामाबाद में वो उम्मीदवार जीतेगा जो डिजिटल मीडिया का सबसे अच्छा इस्तेमाल करेगा। और आजाद उम्मीदवारों के अंदर मुझे नहीं पता कौन लोग आएंगे। बाबर गौरी साहब ने जरूर इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि हम आजाद लड़ना चाहते हैं, और आजाद के मुकाबले के अंदर कोई भी जिस हल्के से कहें हम लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर उन्होंने काम किया होगा उन, और अगर हमने काम, बाबर गौरी ने काम किया हल्के के अंदर, फैसलाबाद वाले उसे वोट दे देंगे, उसका होगा ले लेंगे बाबर गौरी साहब या XYZ कोई भी। और अगर काम नहीं किया होगा तो जाहिर सी बात है लोग वोट नहीं देंगे। लेकिन ये सारे इशारे मिल रहे हैं कि ये इलेक्शन आजाद उम्मीदवारों का इलेक्शन होगा। और देखिए, जब एक आदमी आजाद उम्मीदवार होता है तो एक रात पहले उसकी कहीं
भी आ जाती है, कोई बैठ भी जाता है, बैठ जाते हैं। फिर उसके बाद पहले तो ये होता था कि जी इतने दिन पहले बैठोगे तो वो अखबार में खबर आएगी, फिर वो कहीं हैंड बिल बँटते थे कि जी ये फलाँ-फलाँ के लिए बैठ गया। आज तो एक बीमार है, रात 12 बजे भी अगर कोई किसी की कर देता है, ये बैठ जाता है, तो कराची का तो सिनेरियो तब्दील हो जाएगा। लेकिन जुनैद भाई आप ये भी तो तस्लीम करेंगे ना कि लाहौर में, इस्लामाबाद में, बलूचिस्तान के किसी इलाके में, खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में कोई साबका या मौजूदा या उस कोई पार्टी सरबराह बाइकॉट का ऐलान नहीं करता कि बाइकॉट तो जलसे का भी बाइकॉट हो जाता है। अगर इंतखाबात का बाइकॉट का ऐलान करें तो बाइकॉट हो जाता है, ये दूसरी जगहों पर नहीं होता। तो वो बाइकॉट का अंसर जो है वो कराची में तो काम करेगा। इस बात को तो आप कराची वाले होने के नाते कबूल करेंगे ना, तस्लीम करेंगे कि ये बातें हो रही हैं। जी, जी, कराची में मैं क्या तस्लीम इधर से बताता कि जब बाइकॉट का ऐलान होता है तो उसके बाद कहीं 5%, कहीं 6%, कहीं 4%, कहीं 7% वोट पड़ता है। वो चीज़ें हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जब हम पब्लिक की तरफ जाते तो कराची हमें बाइकॉट की तरफ जाती है। लेकिन कराची के अंदर एक चीज़ और भी है और उसका फ़ायदा जो है सबसे ज़्यादा अगर किसी को हो रहा है, तो वो सिर्फ़ बाइकॉट वालों को हो रहा है कि कराची रियासती सहूलियात से और रियासत पर से अपना उसका इत्मीनान उठ चुका है। वो कहता है कि इस रियासत में जब मुझे देना नहीं, जमहूरियत हर 5 साल के बाद एक ठप्पे का नाम है, तो मैं क्यों जाऊँ वोट करने के लिए? मैं बिल्कुल। क्यों जाऊँ वोट करने के लिए? यहाँ तो आज के दौर में भी फैसल भाई ने अपने शो में कहा था कि वो पब्लिक सब जानती है। तो 2023 में पब्लिक सब जानती है कि कौन क्या सियासत कर रहा है, कराची में किस का मदात है, इंटरेस्ट है। तो कराची वाला अपना वोट आपके ऊपर बर्बाद करने पे भी तैयार नहीं है और ये एहसास महरूमी से बढ़कर अब ये एहसास बेगानगी हो चुका है और ये रियासत के लिए भी और शहर के लिए भी बहुत खतरनाक है, बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसमें कोई शक नहीं है कि बाइकआउट फैक्टर बहुत बड़ा फैक्टर वो 40% वोटर को अट्रैक्ट करता होगा, वोटर वोट नहीं डालता, ये बात ध्यान में रखिए। बिल्कुल। तो ये दोनों फैक्टर मिक्स है इस वक्त। बिल्कुल। अच्छा जुनैद भी आगे बढ़ते हैं, तो लेकिन वोट ये है कि वोट मैं नहीं पड़ेगा, वोट नहीं पड़ेगा। एक और चीज़ अगर हम वाज़ेह करें तो लंदन की जो भी कराची आएँगे तो लंदन वालों की आशीर्वाद नहीं है, उनकी मर्ज़ी मंशा शामिल नहीं है। अब इंतखाबात के करीब कुछ और सूरत-ए-हाल हो जाए तो उसका हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन फ़िलवक़्त जो है वो जो भी सियासत करेगा उसके लिए मुश्किलात होंगी। जिस तरह टर्नआउट की आप भी बात कर रहे हैं, इस तरह मुश्किल होंगी। लंदन अच्छा आगे थोड़ा-सा लंदन 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 की कोई तो वो उसे आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, ये एक अलग डिबेट है और मैं ये समझता हूँ कि आना चाहिए। और वो कहीं की हिमायत करके तो नहीं आएगा क्योंकि हम सब अल्ताफ हुसैन साहब को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छी तरह। इस कराची का बच्चा जानता है, इस कराची के हर बच्चे ने अगर किसी चीज़ में पीएचडी की है किसी सब्जेक्ट में तो उसका नाम अल्ताफ हुसैन है। उसने थीसिस लिखा है अल्ताफ या पॉजिटिव लिख रहा हो, जो 1985 से आज तक की पैदावार है उन सब ने थीसिस लिखा है। तो हम अल्ताफ हुसैन साहब को बहुत अच्छी तरह जानते हैं, अगर कोई आएगा तो वो कोई भी नहीं आएगा, उनकी हिमायत से तो शायद कम से कम मुझे नहीं लगता कि कोई आएगा। अच्छा। ज़रा भी आगे चलते हैं थोड़ा-सा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने जलसा मनसूख कर दिया, कराची में जलसे का ऐलान किया था। लेकिन बज़ाहिर ये भी एक चीज़ लग रही है कि सिंध में पीटीआई की क़यादत अमली तौर पर ख़त्म हो चुकी है। कोई भी आपको एक्टिव नज़र नहीं आ रहा, कुछ जेलों में है, कुछ फ़रार हो चुके हैं, कुछ रूपोश हैं, किसी ने साज़बाज़ कर ली है। तो पीटीआई का मुस्तकबिल आप कराची में देख रहे हैं क्योंकि पिछली दफ़ा जिस तरह तीर मारा था पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने, तो तीर मारने का आप कुछ मुस्तकबिल नज़र आ रहा है सिंध में, कराची में या सिंध इलाके में? देखें, मुस्तकबिल तो जब हो जब आप मुझे शायद भाई ये गारंटी करें कि इस शहर में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो जाएंगे। जब तो कोई पॉलिटिकल पार्टी एफर्ट भी करे। हमें तो ये नजर ही नहीं आ रहा कि इस शहर में अगर इलेक्शन होंगे, मैं तो ये भी नहीं कह सकता कि इलेक्शन नहीं होंगे क्योंकि आपने चीफ जस्टिस साहब ने पाबंदी ये कोई शो में बात नहीं करेगा, ये कोई बात नहीं करेगा कि इलेक्शन नहीं होंगे, बल्कि अब इस तरह की तो वो अपनी अहलिया के साथ करे। तो मैंने कल रात को अपनी अहलिया के साथ ये बात कर दी कि इलेक्शन नहीं होंगे, तो आपके शो में नहीं कर सकता। तो अगर इलेक्शन होते हैं तो वोट वोट नहीं पड़ना, मुस्तकबिल का फैसला आपने कहा तहरीक इंसाफ का क्या मुस्तकबिल नजर आ रहा है, तो
दीगर सियासी जमातों को ताने दिया करती थी। वो कहा करती थी कि इनकलाबी जो होते हैं वो डरते नहीं हैं और इनकलाब जो होता है वो फ़ौज के साथ मिलकर आता है। इनकलाबी हैं, हम इमरान खान के इनकलाबी हैं। असल में उनके सारे दावे धरे के धरे रह गए। हमने भी यही समझाते थे कि भाई देखो, रियासत से लड़ना और रियासत से टकराना ये आपका काम नहीं है। आप पॉलिटिकल पार्टी हो, आप रियासत की बेटरमेंट की बात करो, आप रियासत से टकराने की बात ना करो। वो रियासत से टकराते थे। जब वो रियासत से टकराए, अच्छा फिर दुनिया में कहीं पे भी रियासत से टकराने के बाद आप रियासत से ये कैसे तवक्को रखते हैं कि वो आपको फ्री हैंड देगी? ऐसा तो मुमकिन नहीं है। थोड़ा-सा पीटीआई अगर अपनी पॉलिसी पे नज़र-षानी करे तो यकीनी तौर पर उनका स्कोप है और उनकी स्पेस भी है, स्पेस तो बहुत ज़्यादा है। लेकिन जिन सियासी जमातों की स्पेस है इस शहर के अंदर, बल्कि इस मुल्क के अंदर, वो अपनी पॉलिसी पे नज़र-षानी नहीं करती। वो बड़ी अजीब-सा सरिया लेके बैठ जाते हैं, उनके देखने का अंदाज़ बड़ा नैरो हो जाता है। वो 4 लोगों की हा-हा, वाह-वाह के अंदर खुश होते हैं। इस बात से कतई नज़र कि रियासत उनके बारे में क्या सोच रही है और उनके तमाम अमाल का मुल्क के ऊपर क्या नतीजा निकलता है। तो तहरीक-ए-इंसाफ अगर पॉलिसी पे नज़र-षानी करती है, तो यकीनी तौर पर उनकी स्पेस भी है और उनका स्कोप भी है। बिल्कुल, आपने बजा फरमाया। अक्सर सियासतदान अल्ताफ हुसैन साहब के बारे में भी कहते रहे और दीगर सियासतदानों के बारे में भी कि जिनके मसाइल रियासत से हैं, उनके लिए हम कुछ नहीं कर सकते। अब रियासत अगर मसला इनके साथ हल करना चाहे तो फिर रियासत और फिर उनके दरमियान होगा। अब देखते हैं कि मज़ीद आगे क्या होता है। जुनैद भी आपने अपना कीमती वक़्त दिया, बड़ी अच्छी बातें हुई। मज़ीद हम तवक्को करेंगे कराची की सियासत में हलचल जो आपके ज़रिए भी खबरें आ रही हैं और वैसे भी खबरें मौसूल हो रही हैं कि बड़ी हलचल मचने वाली है। अब देखते हैं कि जो भी बेहतर हो भला हो, देखिए तमाम को देखिए, ये मैं आपने मुझसे बात की थी लोगों के आने की, उसमें तो मैंने आपको बता दिया मुझे नहीं पता। लेकिन हाँ, हलचल मचने वाली है और मेरे हमारे पास भी कुछ ऐसी सोर्सेज़ हैं कि हलचल मचने वाली है। वो हलचल मैं नहीं समझता कहीं पॉलिटिकल होगी। ये वो हलचल सियासी नहीं होगी, लेकिन कराची में हलचल होगी और वो हलचल क्या होगी, वो कहीं से खबरें तस्दीक हो जाएँ तो शायद वही आपके शो के अंदर इंशाअल्लाह ताला आप ही के शो के अंदर ब्रेक करेंगे। चलें। थैंक यू वेरी मच। आपने कीमती वक़्त दिया। देखने वालों का, सुनने वालों का एक बार फिर शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।